चाची ने समीना की माँ से माफी मांग ली। जो मैं 1 साल से चीख चीख के आप लोगों को समीना की स्टोरी बता रही थी, आज वो सच हो गई। अब तो घर के बंदे ने स्टैंप लगा दी। अब मुझे लगता है आमना पीरनी, आशा पू, मरियम साई, पिज्जा क्वीन, फसादी उमर के कलेजे को ठंड पड़ गई होगी, जो दूसरे रिएक्शन वालों के साथ मिलके मुझे और अली मदद को एक्सपोज कर रही थी, धमकियां लगा रही थी, केस की हमें धमकियां दी जा रही थी, जान से मारने की, हमारे चैनलों को डिलीट करने की धमकियां दी जा रही थी। क्या अब बेबी चाची को भी शाउट आउट मिलेगा? बेबी चाची ने मुनाफकत क्यों की? क्यों खुल के हर बात सामने न रखी? बेबी चाची जी, जितना आपने शॉर्ट फॉर्म में बताया वो तो बहुत कम था, पर चलें आपसे इस बात पे खुश हैं कि आपने मेरी कही हुई बातों पे स्टैंप लगा दी और हकीकत बता दी। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नहीं आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी 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 जी। आशा पू नीरा गू गू का मलबा आजकल इतना दुख मना रहा है, इतना दुखी हुआ है कि हर दूसरा स्टेटस भाई बहन के प्यार के लिए लग रहा है, अपने सब्र के लिए लग रहा है। खामोशी का मतलब ये नहीं कि हम डर गए, खामोशी का मतलब ये नहीं, बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें सब्र करना पड़ता है, खामोश रहना पड़ता है। जी ये मैं नहीं कह रही, ये वो बंदी कह रही है जो कल हमें धमका डरा रही थी, अपनी आमना पीरनी से हमें धमकियां लगवा रही थी। और मैंने कल जो वीडियो बनाई उसमें मेरे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए और लोग मजीद जानना चाहते हैं कि समीना के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो बताएं। भाई मैं चीख चीख के वो सारी स्टोरियां बता चुकी हूँ, बताने को तो और भी बहुत कुछ है, पर एक टू सी अभी स्टोरी बताई तो आपको पता है अली मदर सबसे पहले आशा पू ने मुझे एक्सपोज किया, मुझे इंस्टा पे शाउट आउट दिया और कुछ रिएक्शन वालियों के साथ मिलके मेरे पे केस कराने की भी तैयारी की गई। फिर तो प्रोग्राम बढ़ गया जब मैंने सारी चीजें सामने रखी। पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ आशा पू, आपको अब बाहर बंदा ढूंढने की जरूरत नहीं, या जिसने मुझे इंफॉर्मेशन दी उसको भी ढूंढने की जरूरत नहीं। शॉर्टकट में ये कहूंगी, अब बेबी चाची को भी क्या आमना पीरनी और आप कहेंगी, उनको भी आईडी लगा के कहेंगी कि इस चैनल पे रिपोर्ट करें, ये चैनल अंदर की बातें बता रहा है जो है ही नहीं है, सिरे से ऐसी कोई बात है ही नहीं, पर फिर भी वो अंदर की बातें हैं। ये सारी बातों के आपसे जवाब लेने हैं। उससे पहले मैं अपनी उन बहनों को बता दूं कि जो मैंने कल वीडियो बनाई उसमें मैंने अली मदर्स को याद करवाया कि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। कुछ बहनों ने समझा मैं उनके वीडियो बनाने से खफा हो गई हूँ या नाराज हूँ, तो बिल्कुल जी मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। वो मेरी बड़ी बहन है, मेरी कोलीग है, वो उनको इस टाइम जरूरत थी कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ, तो सिर्फ मैंने उनकी याद दिलाने के लिए वो बोला था, फन वे में बोला था, ऐसी कोई बात नहीं। आप बहनें तो परेशान हो गई कि अली मदर पे गुस्सा ना कीजिएगा, उन्होंने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला, वो तो सिर्फ चीजें रख रही थी सामने। जी मुझे पता है वो मेरे खिलाफ बिल्कुल नहीं बोली और मेरे खिलाफ वो बोलेंगी भी कैसे, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं दुखाती, मैं झूठा कंटेंट नहीं बनाती, मैं किसी के कहने पे वीडियो नहीं बनाती। जैसे मैंने कल भी कहा कि मैंने हर रिएक्शन वाली अपनी बहन का साथ दिया, पर किसी ने उस साथ को
नहीं समझा, उस प्यार को, उस खलूस को नहीं जाना, जिसने किया इस्तेमाल ही किया। तो मैं बिल्कुल अली मदर के उस कंटेंट से नाराज नहीं हूं, मुझे पता है उन्होंने बात रखी। चले अब आते हैं मुद्दे की तरफ। तो आशा पूं जी, आपने कल भी चीख चीख के कहा कि अंदर की बातें इनको कौन बताता है, हमें तो 5 साल हो गए, लोगों ने हमें आके कमेंट किए 5 साल से पहले क्या आप चांद पे रहती थी, आप कहाँ रहती थी? अगर वहां के मोहल्लों वालों के साथ आपकी बातचीत नहीं थी तो वो फिर कौन लोग हैं? चले, आप 1 साल से इन बातों को जुटला रही हैं, जो समीना के साथ आपने प्रेगनेंसी के दौरान किया, अपने बाप के कुलों पे जो किया उस पे स्टैंप। तो आप 1 साल से वो बंदा ढूंढ रही थी कि उस बंदे को ढूंढो जो अंदर की बातें बताता है। एक साइड से आप कहती हैं कि इन बातों में कोई हकीकत नहीं, फिर दूसरी साइड से आप कहती हैं, आपकी मदर साहबा कहती हैं, पिज्जा क्वीन जी कहती हैं कि इनकी वजह से हमारा बेटा 1.5 साल से बाहर है। तो आंटी जी, हमारी वजह से वो बाहर नहीं है, अपने बच्चों के फ्यूचर की वजह से वो बाहर है, अपनी बेगम की वजह से वो बाहर है, क्योंकि बेगम यहां बैठ के उसके लिए बेगम बनी हुई थी, गम बनी हुई थी। वो गम हटाने के लिए, वो गम को दूर करने के लिए और कुछ रिलैक्स करने के लिए उसने यही गनीमत जानी कि अपनी बीवी को लेके वो बाहर चला जाए। कहते हैं ना, अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे, उसके लिए बेहतर था उन्हीं दिनों में उसका वीजा आ गया और वो बाहर चला गया। बहन भाइयों, आपको याद होगा जब समीना मंजरे आम पे आई थी तो एक वीडियो बनी थी। देखिए, जब बलाल समीना के साथ टेलीफोन पे बातें करता था तो जाहिर बात है बलाल का चैनल था, बलाल उसको बताता था मेरा ये चैनल है, मैं इसको काम कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन ये काम करता हूँ, मैं वो काम। तो वो जब इनके घर में आई, इनकी जिंदगी में शामिल हुई, जब लोग उसको पूछते थे वो भी कहती थी बलाल का चैनल है। उस चैनल से कितने धूम धड़कते हुए, कितने बम फूटे, वो कहानियां मैं सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुख्तसर ये बात है कि जब समीना बलाल जर्मनी गए, ये सारी हकीकत मुझे भी पता चली। अब किसने बताई, क्यों बताई, उसको सिरे से मैं भी नहीं जानती, पर ये मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो इनके बीच में ही रहता है, इनके घर का ही बंदा है। और आशा पूं बाखूबी जानती है, उन आइडियों से भी आशा पूं वाकिफ है। जब मैंने 1 साल पहले रोला डालना शुरू किया था, वो चीजें सामने रखनी शुरू की थी, आयशा पूं ने आके तूबा को वॉर्न भी किया था, शट अप कॉल भी थी, पर रिजल्ट कोई नहीं निकला। फिर अपना कंटेंट खेलने लग पड़े। यूट्यूब फैमिली को ये उसी वक्त याद करते हैं जब यूट्यूब फैमिली से किसी चैनल को रिपोर्ट्स करवानी होती है। मे भी अब जूझ मजूझ टब्बर के लिए भी यूट्यूब फैमिली को बुलाया जाए, सदा लगाई जाए, आवाज लगाई जाए। अब वो देखते हैं दूध का दूध, पानी का पानी। पर बहन भाइयों, इसको कहते हैं मकफाते अमल, इसको कहते हैं इबरत हासिल करना। क्या आपको नहीं लगता कि आज बेबी चाची ने जो बताया कि आशी बाजी, अल्लाह उनका जन्नतों में घर करे, उनके दर्जात बुलंद करे, और जाते जाते दुनिया फानी से उनसे जो गलती हुई है अल्लाह उसकी भी उनको माफी दे। उस गलती को किन्होंने करवाया उसके हाथों से, उसी को कुर्बानी का बलि का बकरा क्यों बनाया, वो भी आपके सामने है। अगर मैं वो बातें बताऊंगी ना, फिर लोग कहेंगे, फिर आशा पूं एक्शन में आ जाएगी, आमना पीरनी मेरे पे पुट्ठे तवीज करने लग पड़ेगी कि ढूंढो ढूंढो अंदर का बंदा। हालांकि अब इनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बेबी चाची ने जो मैंने साल पहले स्टोरी लगाई, चाहे शॉर्टकट पे, उस पर स्टैंप लगा के बता दी कि आशी की मैयत पे हाथ चुक चुक के, मुझे छिपियां दे दे के जो कहा कि ओ बहरिया टोन वाले, ओ बहरिया टोन वाले। तो जब मेरे जेठ के कुल हुए थे, क्या हुआ था आप सब जानते हैं। बेबी चाची ने ये 2 से 3 दफा बात रिपीट की, यानी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी भी समीना के बारे में या ये समीना की फैमिली के बारे में बातें बताई वो 110% सच थी। बेबी चाची ने अभी भी आशा लोगों की इज्जत रखी, अभी भी हाथ नरम रखा। पर ये हाथ नरम क्यों रखा? क्योंकि फिर बेबी चाची की भी असलियत सामने आएगी, नई कहानियां जन्म लेंगी। क्यों बेबी चाची, मैं ठीक कह रही हूं ना? पर यह है कि आपने एक इबरत का निशान कायम कर सीखना चाहिए। जो इंसान दुनिया में करता है वो दुनिया में ही भुगत के जाता है। बहुत अच्छा लगा आपने समीना की मां से माफी मांगी,
क्योंकि आपको माफी मांगनी चाहिए थी। उस वक्त आप पे गू के मलबे का वजन था, आप पे बड़े यूट्यूबरों का साया था, और जो आपका अंदर का लालच था ना, अब सोचे मैंने इतना जोर क्यों दिया। जो समझदार होगा, जो समझ गया मेरी बात, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। वो लालच भी आपको फिरौन बनने पे मजबूर कर रहा था। एक बच्ची का घर उजड़ रहा था, एक लड़की का घर उजड़ रहा था जो प्रेग्नेंट थी, उसकी माँ आपके आगे पीछे घूम रही थी, यहाँ तक कि गेट के पीछे। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है बेबी चाची जी, स्टोरियां थी और भी ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, किस चीज का लालच दिता गया, कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ करवाना चाह रहे सन। आपको नहीं लगता उस वक्त आपने जो किया, अल्लाह ने आपके भाई के बेटे के साथ भी वो किया। सिर्फ फर्क ये है कि वो औरत है, एक मर्द के साथ वैसा हुआ, आप तिलमिला उठे, आप पूरा सीरियल बनाने पे तैयार हो गए। तो सोचे एक यतीम लड़की जो पेट के साथ थी, जिसके घर वाले फोतगी पे आए हुए थे और उसके साथ ये ड्रामे हो रहे थे, फिर उसके शोहर को गाड़ी में बिठा के 2-4 घंटे गायब किया गया। फिर जब वापिस उसका शोहर आया और उसने आके ये कहा कि बोरी बिस्तरा चुक ते निकल, बादू वेखांगा की करना की नहीं, फिलहाल तू इथों टुर जा, फिलहाल तू इथों टुर जा। अगर मैं अगली स्टोरी सुनाऊंगी ना कि क्यों निकाला तो फिलहाल टूर जा, उसके बाद क्या खिचड़ी पकी, तो फिर इंस्टा पे मेरे खिलाफ फिर मुहिम चलेगी, ए बुढ़ी ढूंढो, ए बुढ़ी ढूंढो जी। मेरा ख्याल है कि ये जितना भी वाकया हुआ, ये मरियम साईं के शादी के कंटेंट से लेके अब तक आपकी इज्जत के जो पड़खच्चे उड़ाए जा रहे हैं, वो तो आपके अपने रिश्तेदार है ना, वो आपके अपने रिश्तेदार हैं। मैंने ये कहानी साल पहले सुनाई थी, पर बेबी चाची ने, आपकी सगी चाची ने, आपकी माँ की दरानी ने उस पर स्टैंप लगाई है। फिर बताएं रिएक्शन वाले कहाँ गलत है, कहाँ गलत है रिएक्शन वाले। अगर हमें कमेंट भी ऐसे आते हैं आजकल, वो आइडिया क्यों नहीं आती। अगर वो हमारे पक्के सब्सक्राइबर होते, वो सिर्फ सब्सक्राइबर होते, यूट्यूब फैमिली होती, तो भी तो वो आइडिया मंजरे आम पे आती ना। जब मैंने उन आइडिया को हाईलाइट किया, वो आइडिया सिरे से गायब हो गई, सिरे से गायब हो गई आइडिया। आपने भी शटअप कॉल दी। तो आपको नहीं लगता कि ये जितना भी रहता बखेरा गया, जब से बलाल के आने का कंटेंट आप बनाना शुरू हुई हैं, तो बलाल की उस दिन से जलालत हो रही है। कभी अली मोमना उसको एक्सपोज करते हैं, कभी आपकी बहन के ने ससुराल वाले उस चीज को एक्सपोज करते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, अभी बहुत सारी चीजों पे मैंने पर्दा डाला हुआ है, अभी मैं आपको उतना एक्सपोज नहीं कर रही। मैंने जितना आपको एक्सपोज किया ना, आपके गूं का मलबा बार बार रिएक्शन वालों पे गिरता है। तो आपका नहीं ख्याल कि जैसे बेबी चाची ने समीना की माँ को उस टाइम तकलीफ दी, दुख दिया, और आज माफी मांग के अपने रब को भी राजी किया और अपने जमीर को भी मुतमिन किया, आप भी जो अंदर खाते सारी ये खिचड़ियां पका रही हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अपने मरे बाप को भी दुख दे रही हैं, अपनी माँ का भी कंटेंट बना रही हैं, फिर अपना बखेरा हुआ गंद रायता फेक कंटेंट रिएक्शन वालों को धमकियां लगवा के खत्म कर रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये आपको भी माफी मांग लेनी चाहिए अपने भाई से भी और रिएक्शन वालों से भी, क्योंकि ये बातें हमने नहीं की। हम उस पे ही बात करते हैं जितना कंटेंट आप लोग शेयर करते हैं, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है आपका और हमारा कमेंट बॉक्स के लोगों ने आपके उस कंटेंट पे आप लोगों को कैसे कमेंट किए, और अगर हम उस पर रिव्यू कर रहे हैं तो हमें कैसे कमेंट करते हैं। अब हर आईडी को हम तो नहीं जानते कि वो आप हो सकती हैं। आप भी तो कई दफा मेरे चैनल पे आई हैं ना, आप भी तो कई दफा मेरे चैनल पे आई हैं और लोगों ने आपको पहचाना, लोगों ने आपको रिप्लाई भी किया। तो मुझे क्या पता मेरे चैनल पे कौन कौन आके अपनी फेक आइडियों से कमेंट कर जाता है। हम तो सिर्फ कंटेंट और कमेंटों की बेस पे अपना रिव्यू करते हैं। तो इसलिए आपके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं, आपके साथ क्या किसी भी यूट्यूबर के साथ कोई दुश्मनी नहीं। लिहाजा आप अपने गूं का मलबा हर रिएक्शन वाली पे मत फेंके। और आपने जो सबसे पहले मुझे टारगेट किया, आपने इंस्टा
पे ऐसे ही मुझे हरासा किया, आपने मुझे धमकियां दी और मुझे थ्रेट कॉल्स करवाई, उसके बाद आपके निशाने पे अली मदर आई, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी अपनी इस चीज से एक्सक्यूज करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए? अगर फिर बात होगी तो फिर बेबी चाची को भी इंस्टा पे शाउट आउट दे दो, है ना? तो बहन भाइयों, मैंने जो 1 साल पहले कहानी सुनाई, समीना की हकीकत बताई कि इन नंदों ने क्या किया, अभी तो बताने के लिए और बहुत कुछ है, बहुत चीजें हैं, पर उसके ऊपर स्टैंप किसने लगाई? इनके नए ससुराल वालों ने। क्योंकि आज बेबी चाची भी समीना वाली जगह पे खड़ी है, उनके साथ भी वही हो रहा है। देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह बेबी चाची की माफी को अपनी बारगाह में कबूल करे, और मैं आंटी जी यानी समीना की मदर को भी उनको सच्चे दिल से माफ कर देना चाहिए। कहते हैं ना, जो बंदा सब्र कर लेता है, जो बंदा अपने रब पे अपने फैसले छोड़ देता है और वो गफूर रहीम है, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है, तो अल्लाह ने अपना इंसाफ किया। आपके लिए कितने रिएक्शन वाले आपकी बेटी के लिए खड़े हुए और कितने रिएक्शन वाले बोले, ये उन्हीं रिएक्शनों का, खासकर आपकी सोनू सिस्टर का ये सारा रद्द अमल था जो चीजों को एक्सपोज किया, सामने लेके आई। तो आज अल्लाह ने आपको आपके सब्र का फल दिया, आज आपकी बेटी की सच्चाई पे स्टैंप लगी। तो ये है, अल्लाह इंसाफ करता है, अल्लाह के घर देर है पर अंधेर नहीं। तो आप भी अपना दिल बड़ा करें, आप तो वैसे भी गुजरांवाला दे बड़े लोग, गुजरांवाला दी चिड़ी दी अम्मा जी हो, ते गुजरांवाला दी चिड़ी ने तो सबर करके अपना घर वसा लिया ते घर चला लिया, ते तुसी भी अल्लाह वास्ते, अल्लाह की राह वास्ते माफ कर दो, ते अपनी धी दे ससुराल वालियां वास्ते अल्लाह अगे दुआ भी करो कि अल्लाह इन्हां नूं भी नेकी दी हदायत देवे, ते ए भी रिएक्शन वालियां ते अटैक करना छड्डण ते अपनी गलतियां नूं सुधारन। मतलब इनके चैनलों पे, इनके कंटेंट पर व्यू करने का मतलब ये नहीं सिर्फ ये होता है कि यहाँ आपने झूठ बोला, यहाँ आपने गलत किया, तो वो गलतियां अपनी निखारें। जब व्लॉग ही हमारे लिए बनता है तो फिर पब्लिक की पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। क्यों बहन भाइयों, इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।